नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि उनके ऊपर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप निराधार है, जबकि सच्चाई है कि उनके द्वारा और उनके पिता के द्वारा बिहार को पूरी तरह से लूट लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू परिवार और खासकर तेजस्वी यादव नौकरी देने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पिता द्वारा ही नौकरी के बदले जमीन लिखा लेने का मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद सहित तमाम दल भ्रष्टाचारियों का एक सिंडिकेट बनाकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां खुद को बचाने के लिए एक साथ हुई है। मोदी की गारंटी को चाइनीज माल बताने पर अजय आलोक ने कहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप उस समय चीन को प्रमोट कर रही थी जब गलवान में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड 2 नंबर का पैसा नहीं है, ये बुक्स में आता है, चेक से दिया जाता है, बाकायदा SBI से भजाया जाता है। तो जिसने दिया उसका भी रिकॉर्ड है, जिसने लिया उसका भी रिकॉर्ड है। यहाँ कैश का कोई चक्कर नहीं है। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, भैया हम साफ कहते हैं, आरोप लगाना है, सबूत इकट्ठा कीजिए, न्यायालय में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दे दिया है। बिल्कुल अवैध करार दिया है। सरकार उस पर अब निर्णय कर रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को जारी अब नहीं रख सकते, वो तो बंद हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। अब सरकार देखेगी कि आगे इसके बारे में क्या विषय और हम लोग कर सकते हैं, बात करेंगे। हमारे मीडिया प्रभारी यहाँ पे बिहार के रिजवान जी, आप लोग का उम्मीद है मैं कि मीडिया सेंटर में आप लोग का अच्छे से मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज दिन मनोरंजन मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जंगल दल के अल्फा मेल जो हैं वो बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अल्फा मेल थे, वो सारी कमावत उन्हीं के हाथ में थी। तो अल्फा मेल जब बूढ़ा हो गया तो वहाँ परिस्थितियों में जंग हो गई है थोड़ी सी। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं। और यहाँ टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। तो हमारी तेजस्वी यादव को एक सलाह है कि चीनी ज़्यादा मत चाटिए। ज़्यादा चीनी चाटिएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। घर में बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो चीनी चाटना बंद करें। जैसे औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। सिंडिकेट बना लिया है टोटल। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पा करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी है। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है। और अब नया तेजस्वी निकल रहा है, सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया है। तो अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है। तो उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है। इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहाँ आ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे। पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है। मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसके मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का। आइडिया निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को, बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटें, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। धन्यवाद।
देखिए, बुद्धि की कमी होना तो हम कुछ नहीं कर सकते। परिवारवाद का मतलब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बहुत आराम से समझाया था, लेकिन इनकी दिक्कत है ना, ये ना सुनते हैं ना अच्छी बातों को समझ सकते हैं। परिवारवाद का मतलब आप मुझे बताइए, आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं, 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद हमारा नया अध्यक्ष अगर आएगा तो आप लोग में से कोई या हम में से कोई बता सकता है कौन अध्यक्ष होगा? नहीं बता सकता है। लालू यादव के बाद कौन अध्यक्ष होगा बता सकती है ना? अल्फा मेल जब बूढ़ा हट जाएंगे तो कौन अध्यक्ष होगा बता सकती हैं? कांग्रेस में कौन अध्यक्ष होगा, किसकी मर्जी से होगा आप बता सकती है? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद उनकी बेटी ही अध्यक्ष बनेगी, आप बता सकती है? परिवारवाद का मतलब ये है कि सत्ता एक परिवार के हाथ में आ जाए, उसी की मर्जी से अध्यक्ष और वही मुख्यमंत्री, वही परिवार सत्ता का संचालन करेगा। ये है परिवारवाद। एक बाप बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। ऊपर का माला खाली है थोड़ा। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बाद भाई एक मिनट, रामविलास पासवान के बाद उनकी पार्टी टूट गई, खत्म हो गई पार्टी। चिराग पासवान को बाहर निकाल दिया था, रामविलास पासवान आर बन गया, रामविलास पासवान दूसरा वाला बन गया। चिराग पासवान ने अपनी काबिलियत साबित की, अपना घूम के अपना दल को खड़ा किया है। अब वो शादी करेंगे, उनका बेटा होगा, वो अध्यक्ष बनेगा, तब वो परिवारवादी के हिसाब से आएंगे। वो बहुत बात की बात है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव में इस तरह की बातें चलती हैं, वो हमारे घटक दल है, मुझे लगता है हमसे बेहतर वही एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, प्रकाश नारायण से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेके नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेके सुशील मोदी से लेके एक से एक विद्वान नेता देखे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेने, आपको जमीन मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूं कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी, तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं।